हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल डी के टेक्निकल पॉइंट में। आज हम बातें करेंगे नेटवर्किंग की डिवाइस राउटर के बारे में। राउटर क्या होता है, कैसे ये नेटवर्क में वर्क करता है और इसका नेटवर्किंग में क्या यूज़ है। एक डेफिनेशन के द्वारा इसको समझते हैं। इट इज़ एन इंटरनेटवर्किंग डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क। ये राउटर एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। इंटर नेटवर्किंग मीन्स दो आईपी नेटवर्क को कनेक्ट करने वाला डिवाइस, यानी ये एक ऐसा इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है जो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। इट इज़ लेयर 3 डिवाइस। यह ओएसआई मॉडल की लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर पर वर्क करता है और ये आईपी एड्रेस के बेस पर वर्क करता है। इट कैन यूज़ इन लैन एंड वैन नेटवर्क, यानी इसे हम लोकल एरिया नेटवर्क, छोटे से छोटे नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, बड़े से बड़े नेटवर्क यानी वैन कनेक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सपोर्ट मल्टीपल प्रोटोकॉल्स। ये मल्टीपल प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करता है, यानी इसमें हम स्टैटिक प्रोटोकॉल्स, डायनामिक प्रोटोकॉल्स, दोनों तरह के प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर सकते हैं। राउटर पथ सिलेक्शन। हाउ टू राउटर सेलेक्ट द बेस्ट पथ। नेटवर्क में राउटर कैसे बेस्ट पथ का सिलेक्शन करता है कि कौन सा रूट पैकेट को सेंड करने के लिए बेस्ट है। मान लो दिए गए डायग्राम में PC1 PC2 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, कोई पैकेट PC2 को भेजना चाहता है, तो पहले उसके नज़दीकी गेटवे राउटर के पास पैकेट जाएगा। तब वो राउटर डिफाइन करेगा कि कौन सा रूट में ट्रैफिक नहीं है, कौन सा रूट शॉर्टेस्ट रूट है एंड किस पथ में कॉस्ट कम आएगी। कॉस्ट डिफाइन करता है मैट्रिक वैल्यू के बेस पे, और उसके बाद राउटर जिसमें मैट्रिक वैल्यू कम होगी, ट्रैफिक कम होगा और जो रूट शॉर्टेस्ट होगा उसके द्वारा पैकेट को सेंड करेगा। सिक्योर डाटा वाइल ट्रांसमिटिंग विथ प्रोटोकॉल्स, यानी जब डाटा ट्रांसमिट होता है नेटवर्क में तो राउटर इसे कैसे सिक्योर करता है। ये नेटवर्क में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी अगर आपका डेटा किसी दूसरे नेटवर्क में जा रहा है तो उस बीच में हैकर हैक ना कर ले, कोई मैलिशियस प्रोग्राम उस पर अटैक ना हो और कोई वायरस का अटैक ना हो। इन सभी से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए राउटर राउटिंग प्रोटोकॉल्स रन करता है, जैसे SFTP, HTTPS, SSL, ETC। राउटर वर्किंग, यानी कि नेटवर्क में राउटर कैसे वर्क करता है, इसे एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। दिए हुए डायग्राम में दो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड ऑर्गेनाइजेशन 2। अगर ऑर्गेनाइजेशन 1 का कोई भी PC, मान लो PC1 ऑर्गेनाइजेशन 2 के PC4 के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो इस कंडीशन में पहले पैकेट ऑर्गेनाइजेशन 1 के राउटर R0 के पास जाएगा और उसके बाद राउटर 0 चेक करेगा कि राउटिंग टेबल में दिए गए डेस्टिनेशन होस्ट के राउटर का एड्रेस है या नहीं, यानी कि वो राउटर के साथ कनेक्ट है या नहीं। अगर कनेक्ट है तो वो राउटर के पास उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा, अन्यथा डिस्कार्ड कर देगा। और जैसे ही वो पैकेट राउटर 1 के पास जाएगा तो राउटर 1 भी सेम चेक करेगा कि आए हुए डेस्टिनेशन होस्ट का एड्रेस मेरे नेटवर्क में है या नहीं। अगर उसके नेटवर्क में होगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा और उस पैकेट को सेपरेट उसी होस्ट के पास सेंड करेगा, ना कि हब और स्विच की तरह अपने नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट करेगा। इसे अनदर एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इंटरनेट, मान लो आप अपने मोबाइल या PC से इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट
आपके नेटवर्क के राउटर पर फॉरवर्ड होगी। उसके बाद वो राउटर अदर राउटर को फॉरवर्ड करेगा और अदर राउटर उससे कनेक्टेड इंटरनेट के राउटर के पास फॉरवर्ड करेगा और रिप्लाई भी सेम इसी रूट में आएगा। आपकी रिक्वेस्ट इंटरनेट तक इसलिए पहुंच रही है क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क के राउटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। राउटर का काम होता है नेटवर्क को कनेक्ट करना और पैकेट को फॉरवर्ड करना। ऐसे ही ये वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी बनी हुई है। इससे ही हम इंटरनेट को यूज़ कर पा रहे हैं और अदर लोकेशंस में होस्ट के साथ कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं राउटर के पोर्ट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ पोर्ट्स, राउटर में कितने टाइप्स के पोर्ट होते हैं। सबसे पहले होता है पावर कार्ड या पावर पोर्ट। इससे राउटर को पावर दी जाती है। इसके बाद पावर स्विच, राउटर को ऑन ऑफ करने के लिए हम पावर स्विच का यूज़ करते हैं। एंड थर्ड नंबर पे आता है आपका ऑक्सिलरी पोर्ट। इसमें मॉडेम कनेक्ट करके राउटर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं और इससे इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट कंसोल पोर्ट, राउटर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। एक कंसोल केबल के एक पार्ट को अपने पीसी या लैपटॉप में लगाकर दूसरे पार्ट को राउटर के कंसोल पोर्ट में लगाते हैं। इसके द्वारा राउटर में कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। कंसोल पोर्ट को भी एक्सेस करने के लिए हमें पुट या हाइपर टर्मिनल सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है फास्ट इंटरनेट पोर्ट। ये इंटरनेट पोर्ट होता है। अगर आपके नेटवर्क में एक स्विच है तो स्विच के थ्रू बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी एक नेटवर्क सेगमेंट को मल्टीपल नेटवर्क सेगमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप स्विच को फास्ट इंटरनेट के पोर्ट में कनेक्ट करेंगे। ये लैन पोर्ट होते हैं, इनको स्विच हब या कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। सीरियल पोर्ट, राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए हम सीरियल पोर्ट का यूज़ करते हैं। एक राउटर में सीरियल पोर्ट 248 हो सकते हैं। इसमें आप सीरियल पोर्ट इंसर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है राउटर का बूटिंग प्रोसेस। प्रत्येक सिस्को राउटर एक बूटिंग प्रोसेस फॉलो करता है। राउटर का फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऑन किया जाता है। सेकेंड, रोम में बूट स्ट्रैप प्रोग्राम लोड होता है। थर्ड वन, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के बेस पर रन करता है। बूट स्ट्रैप फ्लैश मेमोरी से आईओएस को लोड करने का प्रयास करता है। यदि फ्लैश मेमोरी में आईओएस मिलता है तो इसे रैम में लोड कर दिया जाता है। अगर फ्लैश मेमोरी में आईओएस नहीं मिलता है तो बूट स्ट्रैप रैम में से बेसिक आईओएस को लोड करता है। नंबर 5, आईओएस एनवी रैम से स्टार्टअप कॉन्फ़िगर फाइल को लोड करने का प्रयास करता है। यदि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल एनवी रैम में मिल जाती है तो उसे रैम में लोड कर देता है। यदि स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल एनवी रैम में नहीं मिलती है तो उसे आईओएस टीएफटीपी सर्वर में से एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड करने का प्रयास करता है। अगर टीएफटीपी सर्वर रेस्पॉन्ड नहीं करता है तो राउटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर हो जाता है। और नंबर 6, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन रैम में रनिंग कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की नेक्स्ट वीडियोस में हम नेटवर्किंग के और कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।